अस्सलाम वालेकुम बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आप सभी बच्चों का खैर मकदम है। और अब हम लोग दर्जा 7 की उर्दू का 16वां सबक एक मकड़ा और मक्खी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम लोग पहले इस नज़म को पढ़कर देखते हैं। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उसी अंदाज में तुम इस नज़म को पढ़ो और समझो कि किस तरह से मकड़े और मक्खी की बातों को अल्लामा इकबाल, हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर शायर, मुसन्निफ़, निगार, फ़िक्शन निगार, बहुत ही शानदार अंदाज में इस नज़म को पेश किया है। तो हम लोग पहले इसको पढ़कर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक मकड़ा और मक्खी। एक दिन किसी मक्खी से यह कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुजर रोज तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की न जागी कभी किस्मत, भूले से कभी तुमने यहाँ पाँव न रखा, गैरों से न मिले तो कोई बात नहीं है, अपनों से मगर चाहिए यूं खींच के न रहना, आओ जो मेरे घर में तो इज्जत है या मेरी, वह सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत किसी नादान को दीजिएगा यह धोखा, इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं है, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी मुझे समझे, तुम सा कोई नादान जमाने में न होगा, मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी वगरना कुछ फायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था, उड़ती हुई आई हूँ खुदा जाने कहाँ से, ठहरो जो मेरे घर में तो है इसमें बुरा क्या, इस घर में कई तुमको इस घर में कई तुमको दिखाने की है चीजें, बाहर से नजर आती है छोटी सी यह कुटिया, लटके हुए दरवाजों पे बारीक है पर्दे, दीवारों को आईनों से है मैंने सजाया, मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछौने, हर शख्स को सामा पे यह मुयस्सर नहीं होता। मक्खी ने कहा, खैर यह सब ठीक है, लेकिन मैं आपके घर आऊं यह उम्मीद न रखना, इन नर्म बिछौने से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इस पे तो फिर उठ नहीं सकता। मकड़े ने कहा, दिल में सुनी बात जो उसकी, फांसों इसे किस तरह यह कमबख्त है दाना। तो देखो किस अंदाज में मकड़ा जो है वो मक्खी को बता रहा है अपने घर के बारे में और लुभा रहा है। मक्खी जब नहीं लुभी तो देखो अब क्या बयान कर रहा है। 100 काम खुशामद से निकलते हैं जहां में, देखो जिसे दुनिया पे खुशामद का है बंदा, यह सोच के मक्खी से कहा इसने बड़ी पी, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, होती है इसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा, आंखें हैं हीरे की चमकती हुई कनिया, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, या हुस्न पे पोशाक या खूबी या सफाई, फिर इस पे क़यामत है या उड़ते हुए गाना। मक्खी ने सुनी जब यह खुशामद तो पसीजी, बोली के नहीं आपसे मुझको कोई खटका, इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं, सच यह है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। इनकार यह बात कहीं और उड़ी अपनी जगह से, देखो ये बात कहने के बाद मक्खी उड़ गई जब अपनी तारीफ सुनी, यह बात कहीं और उड़ी अपनी जगह से, पास आई तो मकड़े ने उछल कर उसे पकड़ा, भूखा था कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। देखो अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मकड़ी और मक्खी की बातों को बयान किया है।
और हम लोग इसको समझेंगे भी। तो देखो, पहले स्टैंजा में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि एक दिन तुम जानते हो कि मकड़ा जाल बनाकर रहता है और कभी कभी कोई कीड़ा उधर से आता है और उसमें फंस जाता है, तो वो मकड़ा उसे खा जाता है। तो हर जगह तुम जाल देखते हो, घर में भी देखते होगे, ऊपर नीचे, तुम छत में, और कई जहाँ पर तुम कई दिनों से अपना तुम नहीं गए हो वहाँ पर मकड़े का जाला बन जाता है। तो मकड़ा जो है मक्खी को लुभा रहा है और बता रहा है। तो किस अंदाज में बता रहा है? पहले उसने क्या किया कि अपने घर के बारे में तारीफ़ किया, और जब वह घर से नहीं मक्खी समझ सकी तो वह मक्खी की तारीफ़ करने लगा। और लास्ट में तुम देखो कि मक्खी बेचारी जो है उसके मकड़े के जाल में फंस गई और वो दावत उड़ा लिया। तो आओ इसको हम लोग पहले समझते हैं कि पहले स्टेंजा में कहा जा रहा है कि एक दिन किसी मक्खी से यह कहने लगा मकड़ा ने कहा कि इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, तुम रोज़ यहाँ से गुज़रती हो, लेकिन मेरी कुटिया का मतलब होता है घर, तो उस घर में कभी तुम आती नहीं हो, मेरी किस्मत सही नहीं है। तो भूले से कभी तुम यहाँ तुम आ जाया करो, गैरों से न मिलिए। तो मतलब कह रही है कि तुम और हम तो एक ही हैं, तुम गैरों से नहीं मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनों से मिलना चाहिए। तो वो लुभा रहा है, तो आओ जो मेरे घर में इज्जत, तुम मेरे घर में आ जाओ तो मैं इज्जत करूँगा, और तुम सामने की सीढ़ी देखो मैं बना के रखा हूँ। और मक्खी ने बात जो मकड़े की तो बोली, हजरत नादान, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं नादान नहीं हूँ जो तुम्हारे इस जाल में आ जाऊँगी। तो ये मक्खी कहने लगी। तो मक्खी तो समझदार थी, तो मकड़ा कहा कि लगता है ये समझेगी नहीं, ये बहुत ही चालाक है। फिर उसने आगे कहा कि मंजूर तुम्हारे मुझे हाजिर थी, वरना मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारी हाजिरी जो है यानी तुम्हारा आना है मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगा, लेकिन वह नहीं समझ सकी। कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं, मतलब मैं तो तुम्हें इज़्ज़त देने के लिए बुला रहा हूँ और तुम्हें अपने घर में आराम करने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो, तो मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो उड़ती हुई खुदा जाने कहाँ, तुम कहाँ चली जाती हो मुझे मालूम नहीं है, ठहरो मेरे घर में भी कुछ आओ, क्योंकि मैंने कई चीज़ें घर में अपने बना रखी है। बाहर से नज़र आती है जो छोटी सी कुटिया, भले ही बाहर से छोटी सी नज़र आती है, लेकिन इसमें मैंने मेहमानों के आराम के लिए बिछौने बिछाए हैं, हर शख्स के जो मुयस्सर होना चाहिए सामान वो किए हैं। मक्खी ने कहा, खैर यह सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे इस फरेबी जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। और वह उड़ जाती है। तो फिर यह कोसता है अपने आप को कि मकड़े ने कहा दिल पे सुनी बात जो इसकी, और ये फांसो इसे किस तरह, यह कमबख्त है दाना, मतलब ये बहुत चालाक है, इसको मैं किस तरह से फांसूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब ये क्या कर रहा है, ये मकड़ा जो है मक्खी की तारीफ़ करने लगता है। सो काम खुशामद से निकलते हैं, मैंने जो काम खुशामद से नहीं निकलते हैं वह तारीफ़ करनी पड़ती है। तुम देख रहे हो कि हर जगह खुशामद का ही ज़माना है, जिसका खुशामद करो वही तुम्हारी तरफ हो जाता है। तो वह मकड़ा भी कह रहा है कि मैं अब मक्खी का खुशामद कर सकता हूँ, तो वो कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि यह सोच के मक्खी से कहा, इसने बड़ी भी अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा, यानी आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा रुतबा दिया है और आप बहुत बड़ी हैं। होती है ऐ आपकी सूरत से मोहब्बत, यानी सबको सूरत से मोहब्बत आपके हो जाती है। तो आप की सूरत से मोहब्बत हो जाती है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। हो जिसने कभी एक नज़र आपको देखा, में जो भी एक नज़र देखता है आपसे मोहब्बत हो जाती है। आँखों हैं हीरे की चमकती हुई कनिया, माने आँख जैसे एक पत्थर होता है, कनिया जो कीमती पत्थर होता है, तो उसकी आपकी आँखें उसी तरह की हैं। सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया, और सर जो है देखते हो तुम पंख किसी परिंदे के सर पर आ जाता है, जो राजा के ताज पर रखा भी जाता है, तो उसी तरह से आपकी जो सर है वो कलगी लगी हुई है। यह हुस्न, यह पोशाक, यह खूबी, यह सफाई, और यह आपका हुस्न और यह कपड़ा और यह खूबी, यह सफाई, सब कुछ लोगों को पसंद आता है। फिर इस पे क़यामत है यह उड़ते हुए गाना, और वह
क़यामत ढा देता है जब आप उड़ते हुए गाना गाती हैं। तो यह मकड़ा कह रहा है तारीफ में। इनकार की आदत को समझती हूँ बुरा मैं। अब देखो, अब यह जाल में फंस गई मक्खी। अब वह क्या कर रही है कि इनकार मैं नहीं कर पाती हूँ और मेरी आदत इनकार करना नहीं है। सच यह है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं है, दिल तोड़ना किसी का अच्छा नहीं होता है। तो अब जाल में ये फंस गई है। यह बात कहीं और उड़ी अपनी जगह से। यह बात कहते हुए अपनी जगह से उड़ी और पास आई तो मकड़े ने उछलकर उसे पकड़ लिया। और याद रखना, मकड़ा जो है कई दिनों से भूखा था। तो कहता है भूखा था कई रोज से, अब हाथ जो आई, अब जो हाथ आ गई हो, मैं तो कई दिन से भूखा था। तो आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया, आराम से वह खा गया उस मक्खी को। तो जानती हो कि अगर सिर्फ तारीफ की जाए और तारीफ करके किसी को धोखा दे दिया जाए तो वह अच्छा नहीं है, जिस तरह से इस मकड़े ने मक्खी को धोखा दिया है। इसलिए बच्चों, इस नज़म से तुम सीख सकते हो कि किसी को झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने हमारे मुल्क के बहुत मशहूर शायर मुसन्निफ गुजरे हैं जिन्होंने यह लिखा है। ये तुम समझ गए और हम लोग इसका सवाल जवाब भी करेंगे। अब बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के मकड़ी और एक मक्खी चैप्टर के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उसका माने देखते हैं। पहला लफ्ज़ है कुटिया, जिसको झोपड़ी भी कहते हैं। खींच के रहना यानी दूर दूर रहना और खफा रहने को कहते हैं। फरेबी का मतलब होता है मक्कार, और खातिर यानी लिहाज करना को कहते हैं हम लोग। और वगरना ये पुराना लफ्ज़ है बच्चों, इसका मानी है वरना। मुयस्सर मतलब हासिल होना, मुहैया होना को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बच्चों दाना, यानी अक्लमंद और होशियार को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बच्चों दर्जा, यानी ओहदा, मनसब को कहते हैं दर्जा। यानी अगला लफ्ज़ है बच्चों कुन्या। कुन्या का मतलब होता है कीमती पत्थर को हम लोग, कुन्या एक पत्थर है जो काफ़ी कीमती होता है, उसको कुन्या कहते हैं। कलगी होता है बच्चों जो परिंदों के सर पर कुछ पंख निकले रहते हैं, उसे हम लोग कलगी कहते हैं। और आखिरी लफ्ज़ है बच्चों पसीजना। पसीजना का मतलब पिघलना यानी नरम पड़ जाने को हम लोग कहते हैं पसीजना। अब बच्चों फिर हम लोग सवाल और जवाब भी देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों कि मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था। तो इसका जवाब है मकड़ा मक्खी को खाना चाहता था। सवाल नंबर 2, जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर नहीं उतरा से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है बच्चों कि इस जुमला से मुराद यह है कि जो भी चीज़ तुम्हारे जाल के अंदर गया इसको तुमने खा लिया, वह दोबारा वापस नहीं आया। सवाल नंबर 3, मक्खी ने मकड़े को फरेबी क्यों कहा। तो इसका जवाब है बच्चों क्योंकि मकड़ा धोखे से मक्खी को अपने जाल में फंसा रहा था। सवाल नंबर 4, मकड़े ने अपने घर की क्या क्या खूबियां बयान की हैं। तो इसका जवाब है बच्चों कि मकड़े ने मक्खी से अपने घर की चंद खूबियां बयान की हैं कि मेरा घर आईना जैसा है, आराम के सभी सामान मौजूद हैं, बिस्तर और पर्दे भी हैं। सवाल नंबर 5, मक्खी मकड़े की बातों में किस तरह आ गई। तो इसका जवाब है बच्चों कि मक्खी ने मकड़े से अपनी तारीफ सुनकर झूम उठी, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है और उड़कर मकड़े की जाल में फंस गई। इन लफ्ज़ों के मतजाद यानी अपोजिट हम लोग सीखते हैं। इज़्ज़त का अपोजिट होगा ज़िल्लत, मंजूर का नामंजूर, नादान का अक्लमंद, फ़ायदा का नुकसान, आराम का बेचैन, हाजिर का अपोजिट गायब,
मोहब्बत का मतज़ाद नफ़रत, खूबी का मतज़ाद बुराई और इनकार का उल्टा ओपोजिट इकरार होगा। होमवर्क के लिए कुछ लफ्ज़ दिए जा रहे हैं जिनका इमला दुरुस्त करना है बच्चों, और तुम लोग दुरुस्त करके अपने कॉपी में नोट कर लेना। और इंशाल्लाह अगले क्लास में एक नए सबक के साथ हम हाज़िर रहेंगे। खुदा हाफिज़।